बच्चे कंप्लेन करते हैं ऑफ सर्टन एक्स इन द बॉडी, चाहे वो स्टमक में हो, हेड पे हो या किसी और बॉडी पार्ट में। और आप जब डॉक्टर के पास या पीडियाट्रिशियन के पास उनको लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसका कोई मेडिकल कंडीशन से लेना देना नहीं है, माने कि देयर इज समथिंग साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग द चाइल्ड दैट मे एक्चुअली क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अ फिजिकल पेन और डिस्कम्फर्ट इन द चाइल्ड। इन कंडीशंस को हम कहते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। सोमैटिक माने सोमा विच मीन्स बॉडी, एंड बॉडी से रिलेटेड जो हम सिम्टम देखते हैं that is somewhere connected to psychological aspects more than the physical aspects. So इस चीज़ के बारे में हम आज बात करते हैं और समझते हैं somatic symptom disorder हम बच्चों में किस तरीके से देखते हैं। डॉक्टर आसिक, if you can help us understand that a bit more. Somatic symptom disorder, इसका जो diagnostic criteria है कि somatic complaints या bodily complaints that is causing a stress to the child significant enough to warrant the medical attention. In the sense, the child feels कि उसके body में कोई medical issue है जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाने को या तो खुद इंसिस्ट करेगा या फिर अपने पेरेंट्स को बताएगा या केयर गिवर्स को बताएगा कि मुझे ये इशू हो जा रहा है। अगर वो इतना रिपीटेटिव और इतना कंसिस्टेंट ओवर टाइम हो जाए कि आप ओपिनियन भी दे ले मेडिकली, फिर आपको बता भी दिया जाए कि ये इसका जो कंसर्न है ये बॉडी से ना होके कोई और रीजन है, तब आप कंसिडर करेंगे सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। एंड समवेयर द चाइल्ड आल्सो हैज अ प्रीऑक्यूपेशन अबाउट द पेन। वही थॉट उनके माइंड में चलता रहता है जिसके चलते स्कूल रिफ्यूजल भी हो सकता है, अदर एक्टिविटीज आल्सो द चाइल्ड विल रिफ्यूज टू एंगेज इन बिकॉज द पेन इज सो परसिस्टेंट इन द चाइल्ड्स माइंड कि वो उस चीज़ से अपना ध्यान नहीं हटा पाते। एंड अक्सर हम ये भी देखते हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन जो बच्चे करते हैं उस पेन का, इट कुड बी ऑल्सो क्वाइट मैग्नीफाइड इन देयर ओन माइंड कि इस पेन के चलते कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और बड़ी चीज़ हो जाए उनको। राइट, सो अगर उसके जो बच्चे की जो मेंटल प्रीऑक्यूपेशन इज अबाउट दैट बॉडीली डिस्टर्बेंस या फिर वो जो भी मेडिकल जो उसको लग रहा है इसके बारे में इतना उसका थॉट प्रोसेस सिर्फ उसी में रहे, उसी में प्रीऑक्यूपाइड रहे, उसके इमोशंस भी उसके प्रीऑक्यूपाइड थॉट्स को फॉलो करके वो उसको इमोशनली भी डिसरेगुलेट कर दें, तो देन इट इज इसमें दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू बाय द प्रोफेशनल्स और द मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स। अब यहाँ से अगर हम समझें, सो दिस वी स्पोक अबाउट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स। अब हम बात करें अगर इसके दूसरे एस्पेक्ट पे विच इज़ इलनेस रिलेटेड एंजाइटी डिसऑर्डर, माने कि एक पर्टिकुलर इलनेस से लेके बच्चों को प्रीऑक्यूपेशन होना और उस इलनेस के बारे में माइंड में थॉट्स आना और ये लगना कि ये इलनेस मुझे हो सकती है। सो दे मे एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ अ सिम्टम एंड दे मे एक्चुअली जंप ऑन टू द फैक्ट कि मुझे ये इलनेस ना हो जाए। सो इन चीज़ों को अगर हम समझें तो इसका कैसे आप इसको बताएंगे कि बच्चों में हम कैसे देखते हैं? तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ये this would be a preoccupation about having usually one serious illness. ये somatic symptoms जो होंगे ये वो illness जो specific illness है उसकी वजह से होंगे बच्चे के दिमाग में। तो जैसे अगर किसी फैमिली मेम्बर को कैंसर है तो बच्चा, क्योंकि बच्चे की जो ब्रेन कैपेसिटी अभी उतनी डेवलप नहीं हो पाई कि वो डिस्टिंग्विश कर पाए या फिर इस चीज़ को पूरे तरीके से समझ पाए, तो उसके फॉर एग्जांपल उसके मेंटल प्रीऑक्यूपेशन में बैठ जाएगा कि उसे भी वो कंडीशन है। और आप अगर अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के पास भी जाए और डॉक्टर बोले कि अगर आपको ये कंडीशन नहीं है तो इसका जो कॉज है वो एक साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से हो सकता है। एंड इसके चलते कभी कभार बच्चे जो है ये भी कह सकते हैं कि आई नीड टू गो सी अ डॉक्टर बिकॉज आई मे हैव समथिंग रिलेटेड टू दैट इलनेस। सो वो एंजाइटी उनको बार बार पुश करती है दैट नो आई नीड टू सी अ डॉक्टर एंड आई नीड टू सी अ डॉक्टर। इस तरह की कंप्लेंट्स भी जो बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज़ फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, जहाँ हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सिम्टम
का मेडिकल कंडीशन से कोई कोरिलेशन नहीं है, बट देर इज अ सर्टन सिम्टम दैट द चाइल्ड इज शोइंग again as a result of emotional or psychological distress where the child is not able to express or even understand, and it is coming in the neurological in the functional aspect. So again, Dr. Asik, what would be some of the signs and symptoms in which we'll be able to understand कि ये functional है और इसका कोई medical aspect से condition से related नहीं है? फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं ये पहले कहे जाते थे कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से जाने जाते थे. अब इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है, स्पेसिफाइंग मोर टुवर्ड्स द न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन. तो जब बच्चा कोई प्रेजेंट करता है इस कंडीशन के साथ कि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो चुका है या उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन या आफ्टर अ बॉडीली चेकअप या मेडिकल चेकअप, अगर if the cause is not able to be found and if there is no specific targeted treatment that is available at the time for that neurological deficit, तब हम psychological causes की तरफ we tend to think about that. So यहाँ हम देखते हैं जब हम कह रहे हैं functional neurological माने कि motor movements को लेके weakness in the body या gait and in the sense the way they're walking या उनके posture से related कुछ conditions, sensory loss होना, just a simple example not being able to write, या किसी तरह के visual olfactory उस तरह की sensations बच्चों को महसूस होती है या loss of that sensation भी हो सकती है. तो abnormal motor या abnormal sensory function की वजह से जो symptoms जो deficit आ सकता है, तो देखिए नाम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर का मतलब जो उसकी न्यूरोलॉजी नॉर्मल है बट उसकी न्यूरोलॉजी फंक्शन नहीं कर पा रही है या फिर उसके जो फंक्शन में वो प्रोहिबिट कर रही है, विच इज ऑल्दो द सिम्टम इज न्यूरोलॉजिकल बट द कॉज मे नॉट बी न्यूरोलॉजिकल, द कॉज मे बी समथिंग एल्स, यूजुअली साइकोसोमैटिक या साइकोलॉजिकल. अभी प्रेजेंट कैसे कर सकता है ये वीकनेस, पैरालिसिस, एबनॉर्मल मूवमेंट्स, काफ़ी बार सीजर्स की तरह जो नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स कहा जाता है जिसको, और नहीं तो फिर मिक्स्ड सिम्टम्स, a plethora of all kinds of symptoms. It is most importantly you need to rule out the neurological causes which may happen once in a while and could be missed before labeling it as functional neurological symptom disorder. And what is generally the duration for how much period of time for us to say that this is a psychiatric condition, like a clinical condition? So if there is no cause that has been found out, usually दो parts में divided है ये. अगर if it is 6 months or less, we call it an acute episode of functional neurological symptom disorder. If it is more than 6 months, it is classified as persistent. Right. So आज हमने बात करी somatic symptom disorders के बारे में, जहाँ हम ये देखते हैं कि not because of a medical condition, but because of some stress that the child is not being able to understand, acknowledge, but is playing on the child's mind, and it is having an impact on them, as a result of which they are either having some symptoms related to bodily dysfunction that they are experiencing, or the fact that they are having some anxiety or worry related to illness. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके फैक्टर्स और क्या ट्रीटमेंट होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे.